हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, अंबिकापुर से दिल्ली स्पेशल ट्रेन की सेवा शुरू हो गई है। निम्न में से किसने अंबिकापुर में ट्रेन को रवाना किया? सही जवाब है केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने ट्रेन को रवाना किया। अंबिकापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने ट्रेन को रवाना किया है। अंबिकापुर दिल्ली विशेष ट्रेन का शुभारंभ गुरुवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सहारनपुर से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर समारोह में शामिल हो हरी झंडी दिखाई। पहले दिन ट्रेन में 412 यात्री रवाना हुए। अगला प्रश्न, देश के विभिन्न राज्यों में 44वें शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का आयोजन किया जा रहा है। शतरंज मास्टर प्रवीण थिप्से 16 जुलाई को रायपुर में किन्हें चेस ओलंपियाड टॉर्च सौंपेंगे? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। 16 जुलाई को मतलब आज ही के दिन रायपुर में चेस ओलंपियाड टॉर्च लेकर आएंगे और पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री श्री बघेल को चेस ओलंपियाड टॉर्च सौंपेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? सही जवाब है लेह हवाई अड्डा। ऑप्शन 1 सही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है? सही जवाब है अहमदाबाद। अहमदाबाद और केरल को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है। अहमदाबाद और केरल को घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है। सूची में अन्य स्थानों में रास अल खैमाह, संयुक्त अरब अमीरात, पार्क सिटी, उटाह, सियोल और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की चरण 2 गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार के किस विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है कृषि और किसान कल्याण विभाग। कृषि और किसान कल्याण विभाग और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए मौजूदा साझेदारी को बढ़ाना है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ने चावल मूल्य संवर्धन में उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया, जिसमें अनाज और पुआध में भारी धातुओं की स्थिति और उसकी गुणवत्ता निर्धारित करने की क्षमता वाली एक आधुनिक और परिष्कृत प्रयोगशाला शामिल है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति में गैर आदिवासी सदस्यों का प्रतिशत 33% से घटाकर कितना प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है 30%। अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति का अध्यक्ष का पद अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें निम्न अनुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला देखिए, राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली पालन नीति लागू करने का अनुमोदन किया गया है। नवीन मछली पालन नीति में मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मत्स्य महासंघ को जलाशय निविदा से प्राप्त 50% राशि में से मछुआरों को उत्पादकता बोनस के रूप में दिया जाएगा। दूसरा है, तालाबों या जलाशयों को मछली पालन हेतु पट्टे पर देने के अधिकार के तहत 0 से 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाब या जलाशय को ग्राम पंचायत द्वारा निम्न अनुसार 10 वर्षीय पट्टों पर प्रदान किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट, मत्स्य महासंघ को खुली निविदा से प्राप्त आय का 50% रॉयल्टी राज्य शासन के खाते में जमा करनी होगी। और चौथा है, पंचायतों द्वारा लीज राशि में बढ़ोतरी प्रति 2 वर्ष में 10% निर्धारण किया जाएगा, जिससे पंचायतों की आय में वृद्धि हो एवं उक्त राशि से ग्रामीणों के हित में विकास कार्य कराए जाए।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में सिंगलीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सिंगलीला रिज पर स्थित सिंगलीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा। यह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। यह पार्क शुरू में एक वन्य जीव अभयारण्य था। 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों किताब लॉन्च की है? सही जवाब है मीनाक्षी लेखी। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों किताब लॉन्च की है। यह पुस्तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करती है, जिन्होंने साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी और माँ भारती के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अगला प्रश्न, 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने कितने मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है 100 मीटर। 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने हाल ही में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 24.74 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण में पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में कौन से जिले के 37 स्कूलों को पेयजल, शौचालय, हैंड वॉश, व्यवहार परिवर्तन व क्षमता, कोविड-19 बचाव के उपायों जैसे बिंदुओं पर बेहतर रैंकिंग मिली? सही जवाब है कोरिया। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा शासकीय व निजी स्कूलों में स्वच्छता का मूल्यांकन करने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत सभी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पोर्टल पर आवेदन करना होता है। इसके बाद स्कूलों को अंकों के आधार पर स्टार रैंकिंग दी जाती है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से कौन भारत की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है? सही जवाब है आकर्षी कश्यप बनी है। अगला प्रश्न, देश में सबसे ज़्यादा लघु वनोपज की खरीदी करने वाला पहला राज्य कौन है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। लघु वनोपज की खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। मंत्री अकबर ने कहा कि लगातार 3 साल में पूरे देश का 74% लघु वनोपज अकेले छत्तीसगढ़ राज्य खरीदता है। यह डाटा भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ 40 एकड़ में नया चाय बागान तैयार किया जा रहा है? सही जवाब है पंडरापाट के मुड़ाकोना में। ध्यान देंगे, और छिछली और सन्ना इलाके में भी कई नए बागान तैयार करने की तैयारी है। समुद्र तल से करीब 3800 फीट की ऊंचाई पर चाय बागान डेवलप किए जाने की तैयारी चल रही है। वन विभाग की ओर से जशपुर जिले के सबसे ऊंचे इलाके पंडरापाट में बागान के लिए जमीन फाइनल कर लिया गया है। अगला प्रश्न, देश का पहला 8 लेन केबल स्टे ब्रिज कहाँ बनाया गया है? सही जवाब है भरूच में। भरूच में देश का पहला 2.22 किलोमीटर लंबा 8 लाइन केबल स्टे ब्रिज बनकर तैयार है। इसकी लागत 250 करोड़ रुपए है और उम्र 100 साल बताई गई है। पीएम मोदी लोकार्पित करेंगे। भरूच के कुकरवाड़ा गांव में नर्मदा नदी पर 2.22 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत बनाए गए हैं। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अचानकमार टाइगर रिजर्व से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने वन्य प्राणी कॉरिडोर बन रहा है। प्रदेश के कितने वन मंडल मिलकर यह काम कर रहे हैं? अगला प्रश्न है, दिल्ली में किसने दुनिया की पहली प्लास्टिक मनी शॉप खोली है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।